गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है अंतःप्रदैवी जालिका। और अंतःप्रदैवी जालिका को अपन कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो अंतःप्रदैवी जालिका की जो खोज है वो किसने की? तो इस अंतःप्रदैवी जालिका को आप शॉर्ट में ER भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक और आर का मतलब होता है रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज है वो किसने की थी? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने कब की थी? 1953 में की। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदैवी जालिका, जिसे अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ERD लिख सकते हैं। और इस अंतःप्रदैवी जालिका की जो खोज है वो किसने की थी? वो की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। और कब की? 1953 में की। अब इसकी परिभाषा क्या है? अगर इसकी परिभाषा देखें तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाई जाने वाली केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाई जाने वाली अनियमिताकार संरचना को अंतःप्रदैवी जालिका कहते हैं। देखो यहां पर मैंने लिखा केंद्रक, तो अगर आप केंद्रक की संरचना देखेंगे तो केंद्रक की संरचना ऐसी होती है। मैं यहां पर केंद्रक की संरचना बना रहा हूं, तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये केंद्रक की संरचना है। और इसके अंदर ये अनुवांशिक पदार्थ है और ये रिक्तिका है। यहां पर क्या जुड़ी होगी? ये अंतःप्रदैवी जालिका है। ठीक है, ठीक है, ऐसे जुड़ी होगी। तो ये केंद्रक है, तो केंद्रक और यहां पर क्या होगी? कोई भी कोशिका झिल्ली होगी। तो मैंने क्या कहा? केंद्रक और ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो ये केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली, इन दोनों के बीच में ये एक अनियमिताकार संरचना पाई जाती है। इस अनियमिताकार संरचना को, इससे अपन क्या कहेंगे? इस अनियमिताकार संरचना को अपन कहते हैं क्या? अंतःप्रदैवी जालिका कहते हैं। अब देखो ये जो अंतःप्रदैवी जालिका होती है, ये अंतःप्रदैवी जालिका दो प्रकार की होती है। ठीक, या तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली, इन दोनों के बीच में जो ये अनियमिताकार ये संरचना पाई जाती है, इसे अपन क्या कहेंगे? अंतःप्रदैवी जालिका कहते हैं। अब ये जो अंतःप्रदैवी जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको दो भागों में बांटा। दो भाग कौन कौन से? एक है खुरदरी अंतःप्रदैवी जालिका, और इसे अपन कहते हैं चिकनी अंतःप्रदैवी जालिका। देखो चिकनी को स्मूथ SER भी कह सकते हैं, और खुरदरी को अपन रफ बोलते हैं तो RER। तो आपके पास यानी कि अंतःप्रदैवी जालिका के कितने प्रकार आ गए? दो प्रकार आ गए। दो प्रकार कौन कौन से हैं? देखो एक तो है खुरदरी अंतःप्रदैवी जालिका, और खुरदरी को अपन क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी को अपन क्या कहेंगे? स्मूथ, और स्मूथ को किससे लिखेंगे? S से। और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास दो प्रकार है। अब देखो खुरदरी अंतःप्रदैवी जालिका, मैं इसका डायग्राम बनाऊं
ये हो गई खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका, यानी कि RER। और ध्यान रखना खुरदरी अंतःप्रजालिका की सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका की सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। तो खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका का ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका है और इस खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका की सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ये जो खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका है इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना, संश्लेषण करना, ठीक है। तो खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका की सतह पर क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और इनका जो प्रमुख कार्य है, तो इनका जो प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना। और दूसरा एक चिकनी अंतःप्रदेय जालिका, देखो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये चिकनी अंतःप्रदेय जालिका होगी, ये हो गई चिकनी अंतःप्रदेय जालिका, ठीक है। और ध्यान रखना जो चिकनी अंतःप्रदेय जालिका है इसकी सतह पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो चिकनी अंतःप्रदेय जालिका है, इसकी सतह पर राइबोसोम के जो कण होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। किस पर नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण। तो राइबोसोम के जो कण होते हैं वो चिकनी अंतःप्रदेय जालिका की सतह पर नहीं पाए जाते हैं, हो गए यहाँ पर। अब देखो जो अंतःप्रदेय जालिका है, इस अंतःप्रदेय जालिका का जो निर्माण है 3 संरचनाओं से मिलकर होता है, ठीक है। अंतःप्रदेय जालिका का जो निर्माण है वो 3 रचनाओं से मिलकर होता है। वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं, पहली अगर अपन बात करें तो पहली हो जाएगी सिस्टर्नी, दूसरी हो जाएगी कौन सी, पुटिकाएं, और तीसरा हो जाएगा वेसिकल्स, ठीक है। तो अंतःप्रदेय जालिका का जो निर्माण है वो 3 रचनाओं से मिलकर होता है और 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं, सिस्टर्नी, पुटिकाएं और वेसिकल्स। यानी कि ये जो सिस्टर्नी होगी ये कैसी होंगी, सिस्टर्नी की अगर अपन संरचनाएं बनाई, ठीक है, और इसकी सतह पर ये कण पाए जाते हैं राइबोसोम के, ये सिस्टर्नी की संरचना है, ठीक, क्या है ये सिस्टर्नी। तो ये जो सिस्टर्नी होती है ये कैसी होगी, ये होती है पतली होती है, लंबी होती है और अशाखित होती है, अशाखित, ठीक है। तो यदि पतली लंबी अशाखित जो संरचनाएं होती हैं उसे अपन क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहते हैं। और जो पुटिकाएं होती हैं, जो गोलाकार संरचनाएं होती हैं, इन गोलाकार संरचनाओं को अपन कहते हैं पुटिकाएं। बचा कौन, वेसिकल्स। वेसिकल्स की संरचना अगर अपन देखें तो ये जो संरचना है ये कौन सी, वेसिकल्स है। वेसिकल्स कैसी होती है, ये पतली होती है, ये भी लंबी होती है और कैसी होती है, शाखित होती है, ठीक है। तो अंतःप्रदेय जालिका का जो निर्माण होता है 3 संरचनाओं से होता है, जिनमें पतली, लंबी, शाखाहीन
नलिकाओं को सिस्टर्नी गोलाकार संरचनाओं को अपन पुटिकाएं कहते हैं, और पतली और लंबी और शाखित संरचना को अपन क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। और ये जो अंतःप्रदेवी जालिका है, अंतःप्रदेवी जो जालिका होती है वो किसकी बनी होती है, वसा और प्रोटीन। अंतःप्रदेवी जालिका है वो किसकी बनी होती है, अंतःप्रदेवी जो जालिका होती है वो बनी होती है किसकी, वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं ये जो अंतःप्रदेवी जालिका है, इस अंतःप्रदेवी जालिका के ऊपर ये राइबोसोम के कण, राइबोपोरीन नामक प्रोटीन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका के ऊपर ये जो राइबोसोम के जो कण पाए जाते हैं, तो ये राइबोसोम के कण किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये राइबोसोम के कण जुड़े हुए होते हैं किसके द्वारा, राइबोपोरीन नामक प्रोटीन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है अंतःप्रदेवी जालिका के कार्य। अंतःप्रदेवी जालिका के कार्य। तो अंतःप्रदेवी जालिका के कार्य क्या है, तो अंतःप्रदेवी जो जालिका के जो कार्य होते हैं वो निम्नलिखित है। निम्नलिखित कौन कौन से हैं, ये जो अंतःप्रदेवी जालिका है कोशिका का कंकाल बनाकर अंतःप्रदेवी जो जालिका है वो क्या काम करेगी, कोशिका का कंकाल बनाकर उसे निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। एक कार्य तो इसका ये हो गया कि जो अंतःप्रदेवी जालिका है वो क्या काम करेगी, कोशिका का कंकाल बना देगी और फिर उसको आकृति, आकार और प्रदान करने का क्या करेगी, कार्य करेगी। दूसरा अपन कार्य देखें, यानी कि खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। अभी पहले मैंने बताया था पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको, यानी कि जो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका है उस खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका की सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण, और वो राइबोसोम के कण क्या काम करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका वसा और ग्लाइकोजन को संश्लेषण यानी कि निर्माण, संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका है वो वसा और ग्लाइकोजन के निर्माण के लिए क्या करेगी, स्थान प्रदान करती है। चौथा अगर अपन पॉइंट देखें कि चौथा पॉइंट हो जाएगा केंद्रक और कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली के मध्य
पदार्थों के आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करती है। चौथा भाई इसका कार्य कौन सा हो जाएगा? जो अंतःप्रजालिका क्या काम करेगी? केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली होती है उन दोनों के मध्य पदार्थों के आवागमन के लिए मार्ग क्या करेगी? प्रदान करेगी। और अगला अगर पांचवा पॉइंट देखें तो ये जो अंतःप्रजालिका है ये कोशिका को कैसे पदार्थों से बचाती है? विषैले प्रभाव से क्या करती है? बचाती है। ठीक है। अगर इसमें अपन इसका अगला कौन सा पॉइंट देखें? इसमें इसका अगर अपन छठा पॉइंट देखें तो छठा पॉइंट कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण के साथ अगला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा, इसको अपन हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य तंतु का निर्माण करती है। ये मैंने यहाँ पर अंतःप्रजालिका के आपको कितने कार्य बता दिए? आपको 6 कार्य बता दिए। ठीक है। और अगर और देखना चाहे तो ये कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए स्थान प्रदान करती है, और लिख सकते हैं। अगला पॉइंट ये हो जाएगा, कोशिकाओं में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन जैविक क्रियाओं के लिए क्या प्रदान करती है? स्थान प्रदान करती है। तो ये इसके क्या हुए? कार्य हुए। देखो पहला मैंने जो कार्य लिखा, पहला जो कार्य क्या है कि जो अंतःप्रजालिका है ये क्या काम करेगी? क्या बनाकर? कंकाल बनाकर, और उससे क्या करेगी? निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने का क्या करती है? कार्य। दूसरा मैंने लिखा RER। आर का मतलब होता है रफ, या रफ का मतलब होता है खुरदरी, यानी कि जो खुरदरी अंतःप्रजालिका है इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण। और राइबोसोम के कण कौन सी प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं? तो मैंने बताया था राइबोसोम के जो कण होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं राइबोपोरीन। इस राइबोपोरीन नामक प्रोटीन के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और ये राइबोसोम के जो कण होते हैं क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला बात आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, चिकनी अंतःप्रजालिका। ये क्या काम करती है? वसा और जो ग्लाइकोजन होता है उसके निर्माण के लिए कोशिका में उसको क्या प्रदान करती है? स्थान प्रदान करती है। अगला है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो पदार्थों का आवागमन किसके द्वारा होता है? अंतःप्रजालिका के द्वारा होता है। अगला अगर पॉइंट देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या काम करता है? जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को कैसे प्रभाव से बचाता है? जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को कैसे प्रभाव से बचाएगा? विषैले प्रभाव से बचाए रखने का क्या करता है? कार्य। अगला अपन पॉइंट देखिए, ये जो अंतःप्रजालिका है ये अंतःप्रजालिका क्या काम करेगी? कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि जीव द्रव्य तंतुओं के निर्माण में क्या करती है? सहायता करती है। और अगला एक पॉइंट और देख सकते हैं कि जो अंतःप्रजालिका है ये कोशिका में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उनके लिए क्या प्रदान करती है? उनके लिए भी स्थान प्रदान करने का क्या करती है? कार्य। तो ये हो गया हमारा अंतःप्रजालिका और उसके क्या हुए? कार्य हुए।